दहशतगर्दों ने हमला किया है, बिल्कुल किया है, छुप के किया है ना, सामने आते मुकाबला करते, इंट्रीग करके किया है, कोई मसला नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, अभी हम ये बात कर रहे थे ऑपरेशन की, किसी ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक SHO की मार है और आप देखेंगे ये एक SHO की मार रहेंगे इंशाल्लाह ताला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, बलूचिस्तान में किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं, दहशतगर्द एक SHO की मार है। हमारी फोर्सेस दहशतगर्दों का मुकाबला करना जानती हैं। बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे में फौज तैनात नहीं कर सकते। दहशतगर्द छुप कर हमला करते हैं और भाग जाते हैं, हमें उनका पीछा करना है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, मुट्ठी भर अनासर तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए मजीद इक़दाम उठा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क दुश्मनों के साथ कोई बात नहीं होगी, दहशतगर्दी को खत्म करने का वक्त आ गया। दहशतगर्दों की गलत फहमी है कि ये अपनी धाक बिठा सकते हैं। दुश्मन क़ुव्वतें चीन और पाकिस्तान के दरमियान खलीज पैदा करना चाहती हैं। इनके मज़मूम मकासद का मकसद पाकिस्तान की तरक्की को रोकना है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने बेगुनाह पाकिस्तानियों को निशाना बनाया। कोई शक व शुबा नहीं कि TTP के दहशतगर्द अफगान सरजमीन से कार्रवाइयाँ करते हैं। आर्मी चीफ और अफवाज पाकिस्तान का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अज़्म पुख्ता है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। काबीना इजलास में दहशतगर्दी के वाक़यात के शोहदा की बुलंद दर्जात के लिए दुआ की गई। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों के शहदा को आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद को लाहौर में सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में कोर कमांडर लाहौर ने शिरकत की। नायक अताउल्लाह मर्दान, सिपाही मोहम्मद सलीम मियां वाली, सिपाही मोहम्मद यासिर मुल्तान में सुपुर्द खाक। ISPR ने कहा, शहदा की अजीम कुर्बानियां किसी सूरत जायगा नहीं जाएगी। मुस्तकिल सानहे में जाम बहक अफराद की आबाई इलाकों में तदफीन का सिलसिला जारी। शुजाआबाद, खानेवाल, साहिवाल और लिया से ताल्लुक रखने वाले शहरियों को भी सपुर्द खाक कर दिया गया। गुज़श्ता रोज मुस्तकिल में 23 अफराद को गाड़ियों से उतार कर कत्ल किया गया था। कराची पापोश नगर में मकान की छत गिरने से नौजवान जाम बहक। हादसा बराबर वाली इमारत की दीवार कच्चे मकान की छत पर गिरने के बायस पेश आया। चकवाल में मूसलाधार बारिश से तबाही, सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। बारिश के बायस छत गिरने से 40 से जायद बकरियां हलाक। जहलम के इलाका पिंडाद खान में भी बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी। शहरी पानी से गुजरने पर मजबूर। खेवड़ा रोड पर बस सैलाबी रेले में उलट गई। मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया। सिंध के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। हब, नौशहर, फेरोज, बदीन, सांगड़, मटियारी में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। ठट्ठा में वक्फे वक्फे से बारिश। नशेबी इलाके पानी से भर गए। दरियाए सिंध में पानी का इजाफा होने से 4 देहात ज़ेरिया। बदीन में बारिश के बाद सड़कों और गलियों में पानी जमा हो गया। टंडो आदम और मटियारी में भी गरज चमक के साथ बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरिया। कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। नौशहरों, फेरोज और मेहड़ में दर्जनों देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। ठट्ठा में कोटरी डाउन स्ट्रीम में पानी सतह बुलंद होने लगी। कराची में बादल बरस पड़े। शहर में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। आई चुंदरीगढ़ रोड, सदर, जैनब मार्केट, सुजानी टाउन, न्यू कराची, स्कीम 33, गुलिस्तान जौहर में बादल बरसे। डिफेंस, क्लिफ्टन, यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन मेमार, एहसनाबाद, PAF बेस मसरूर में भी बारिश। शहर में सबसे ज्यादा बारिश कायदाबाद में 52 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुलशन हदीद में 46 और नाज़िमाबाद में 26 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। 5 दिन में 150 से 200 मिलीमीटर तक बारिश की पेशगोई।
बारिशों के पेश नज़र सिंध हुकूमत की तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, तालीमी इदारे खुले या बंद रखने से मुतालिक गौर किया जा रहा है। मामूल की बारिश हुई तो तालीमी इदारे खुले रहेंगे। निकासियाब के लिए टाउन्स को जरूरी मशीनरी दे दी गई है। मंचर झील के बंदों को मजबूत किया जा रहा है। समंदर में तगयानी का खदशा है। वज़ीर आला हाउस में रेन इमरजेंसी सेल कायम कर दिया गया है। वुज़रा, मुशीरान, मुआविनीन और डिविजनल कमिश्नर्स को मुतहर्रिक रहने की हिदायत। तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्तें दायर। दरखास्त एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में दायर की गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल में है। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में सुप्रीम कोर्ट की वजाहत आने तक मुकदमे को जेर इल्तवा रखने की दरखास्त पर फैसला महफूज। मेंबर कमीशन खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, हमने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात तस्लीम होने तक पार्टी सर्टिफिकेट किसके तस्लीम किए जाएं। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को चैलेंज कर दिया। केस की समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। पीटीआई का इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक हमें सर्टिफिकेट नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पीटीआई सियासी जमात है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर सवाल नहीं उठाया गया। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात मजीद गहरे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अरकान असम्बली आतिफ खान और शेर अली अरबाब को पार्टी ओहदों से फारिग कर दिया। आतिफ खान पीटीआई पेशावर रीजन के सदर और शेर अली अरबाब जिला पेशावर के सदर थे। आतिफ खान ने बरतरफ वजीर शकील खान के हक में बयान दिया था। शेर अली अरबाब ने वज़ीर आला पर एतमाद से मुतालिक करारनामे पर दस्तखत से इनकार किया था। इख्तलाफात के बायस सूबाई वजीर शकील खान को निकालने वाली गुड गवर्नेंस कमेटी को भी खत्म करने का फैसला। कमेटी 3 हफ्ते कबल तश्कील दी गई थी। मुशीर कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, बानी पीटीआई अपने ही लोगों के हाथों पिट रहे हैं। तहरीक इंसाफ में ओहदों की जंग चल रही है। इंतशारी टोला अब इख्तलाफी टोले में बदलता जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी 0 है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। रावलपिंडी के नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद। शाम 4 बजे स्पिलवेज खोले जाएंगे। अलर्ट जारी कर दिया गया। सियालकोट, जेहलम, पिंडी, भटियां, भक्कर, पाकपतन समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। कोहाट, करक, हरिपुर, टांक, लोअर दीन में भी कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। कोयटा में भी गरज चमक के साथ बारिश। भिमर और रावलाकोट समेत आज़ाद कश्मीर में कहीं बारिश और कहीं गहरे बादल छा गए। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई। लाहौर में अल्लामा इकबाल रोड मेन बुलीवार्ड पर पड़ने वाले शगाफ को बंद करने का काम जारी। पाइपलाइन की मुरम्मत कर ली गई। हुक्काम के मुताबिक शगाफ को मुकम्मल बंद करने के लिए मजीद 24 घंटे दरकार हैं। सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। वज़ीर आज़म ऑफिस की अपनी ही किफ़ायत शुमारी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी। एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में बताया कि ऑपरेशनल अखराजात के हवाले से किफ़ायत शुमारी के इक़दामात पर अमल नहीं किया। वज़ीर आज़म ऑफिस से रुजू किया तो मामले पर जवाब तक न दिया। विफाकी वजीर बराए तवानाई ओवैस लगारी का कहना है कि सितंबर से नवंबर के बिजली बिलों में 96 पैसे फी यूनिट इजाफा होगा, लेकिन इसी के साथ फ्यूल चार्जेस की मद में 2 रुपए 87 पैसे फी यूनिट कमी भी आएगी। टैक्स के बाद तमाम सार्फिन को फी यूनिट 2 रुपए 37 पैसे कम अदा करना पड़ेंगे।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੈ ਭਾਜੀ 188 ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਨੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ 13911 ਰੁਪਏ। ਅਸਲ ਬਿੱਲ ਮੇਰਾ 8448 ਰੁਪਏ। ਹੁਣ 5600 ਤੇ 14 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਪਾੜਿਆ ਭਾਜੀ। ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਤਾਰੀਏ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀਏ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, गैस भी ले जाते हो, तो हम तो कोई खुदा दा खौफ करो। 30,000 पैसा महीना सैलरी है, 25,000 बिल है, उसका क्या किया जाए। मजबूरी ये थी कि ये टच वाला मोबाइल था, वो ये सेल करके बिल भरा है। महंगी बिजली पर टैक्सों की भरमार, साथ में सरचार्ज, फिक्स चार्ज, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, एडिशनल सरचार्ज का अजाब, ड्यूटीज, इनकम टैक्स और टीवी फीस भी इजाफी परेशानी। कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत भारी भरकम बिलों ने मुल्क भर में आवाम की कमर तोड़ दी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, महंगाई और नाजायज टैक्स ने आवाम का जीना दो भर कर दिया। IMF के हुक्म पर बने बजट ने आवाम के मुंह से नवाला छीन लिया। ताजरों की कल मुल्क भर में होने वाली हड़ताल की मुकम्मल हिमायत करते हैं।